हापुड़ की फैक्ट्री में हुए धमाके के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में कारतूस जैसी चीजें बरामद हुई हैं। शक है कि टॉयगन में इस्तेमाल होने वाले कारतूस यहां बनाए जा रहे थे, जिनमें बारूद का इस्तेमाल होता है। हापुड़ पुलिस और फोरेंसिक टीम के अलावा ड्रोन के जरिए भी पूरी फैक्ट्री की मैपिंग की गई है। उसके फुटेज लिए गए हैं ताकि ये पता चले कि इस धमाके का कितना बड़ा असर पूरी बिल्डिंग पर हुआ। हैरानी की बात यह है कि धमाका इतना तेज था कि इसके आसपास की बिल्डिंग में छतें टूट गई। बिल्डिंग से कंटेनर के बड़े बड़े लोहे के टुकड़े दूर तक हवा में बिखर गए। ड्रोन के जरिए पूरी फैक्ट्री की मैपिंग की जाएगी और लगातार लापरवाही प्रशासन की तरफ से जो हुई है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और आखिरकार ये बड़ा हादसा हो ही गया। 6 तस्वीरों के माध्यम से इस पूरी खबर को आप जरा समझिए। बॉयलर में जबरदस्त ये धमाका हुआ, 3 टप्पर हवा में उड़ गए। धमाके के बाद भगदड़ वहां पर मच गई, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। फंसे हुए लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, बचाने की कोशिश की जा रही है और 12 मजदूरों की दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई। 12 परिवारों में मातम पसरा है। हापुड़ की एक फैक्ट्री में कुछ इस तरह हुआ एक बड़ा हादसा जिसने कई मजदूरों को मौत की नींद सुला दिया। सीसीटीवी फुटेज में पहले सब कुछ शांत दिखा, लेकिन फिर अचानक एक धमाके के साथ बॉयलर फट गया। इसके बाद फैक्ट्री के टिन हवा में उड़ते दिखे। कुछ सेकंडों तक यूं ही 3 टप्पर उड़ते रहे। और फिर देखते ही देखते भगदड़ जैसे हालात हो गए। लोग हादसे वाली फैक्ट्री के साथ साथ दूसरी फैक्ट्रियों से भी डर के मारे भागकर निकलते दिखे। पहले मौतों का आंकड़ा कम था, लेकिन हर चंद मिनट के बाद ये बढ़ता गया और आखिर में पाया गया कि हादसे ने 12 मजदूरों की जान ले ली है। कई दूसरे मजदूर घायल हो गए। हादसा हापुड़ के धौलाना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रूही इंडस्ट्रीज में हुआ। कई दमकलों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डीएम के मुताबिक लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने का था। अब फॉरेंसिक टीम पता लगाएगी कि किस केमिकल की वजह से धमाका हुआ। शक है कि यहाँ पटाखे और केमिकल बन रहे थे। यहाँ पे अनुमान्यता तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की थी, मगर अभी फॉरेंसिक टीम लगी हुई है। जो यहाँ पे केमिकल पाया गया है, ब्लास्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे हमारा पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है और ये पूरी जांच करी जाएगी कि क्यों ये हुआ। यहाँ अनुमान्यता इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की दी गई थी एंड उस पे अभी हम लोग जांच प्रक्रिया में है पूरा कि कौन सी यहाँ पे इंडस्ट्री चल रही थी और क्या काम कर रही थी, वो सब हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। खुद एसपी ने आगे बढ़कर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। कुछ घायलों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भी दाखिला कराया गया है। पहली जिम्मेदारी इस बात की थी जो इंजर्ड है उनको सुरक्षा पहुंचाई जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक हो। सभी डॉक्टर से बात कर ली गई तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए इसको यहाँ पर लाइसेंस था, हमको इसमें हर एंगल से हमने फॉरेंसिक सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि एक्सप्लोजन कैसे हुआ। इसको हम लोग लॉजिकल एंड तक लेकर के जाएंगे और जो भी दोषी होगा, चाहे जो, उस पर कार्रवाई भी करेंगे। सवाल ये है कि एक इंडस्ट्रियल इलाके में अगर लाइसेंस के नियम शर्तें तोड़कर फैक्ट्री में केमिकल का काम हो रहा था तो जिम्मेदार अफसर क्या कर रहे थे और 12 मौतों के जिम्मेदार इन अफसरों पर क्या कार्रवाई होगी। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा, आज तक। अवैध फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और 12 निर्दोष जानें चले गए। हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी हापुड़ से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, और क्या कुछ ताजा जानकारी इस बड़ी खबर पर मिल रही है, क्योंकि लापरवाही की बात तो सामने आ रही है, लापरवाही हुई है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। बिल्कुल, देखिए लापरवाही है क्योंकि शायद प्रशासन को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के नाम पर जो लाइसेंस दिया गया है वहां पर दरअसल चल क्या रहा है।
हम आपको देखिए दिखाते हैं, सामने की आप छतें तो देख ही रही हैं, जो वो फैक्ट्री है उसके बगल वाली फैक्ट्री की भी आप छतें देखिए, वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो गई हैं। और धमाका कितना जोरदार था कि आप फैक्ट्री की देखिए, जो फैक्ट्री की जो कंक्रीट का आगे का बना स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर भी देखिए यहाँ पर क्षतिग्रस्त है, उसमें भी दरारें आ गई हैं। जब पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंचती है, धमाके की जानकारी मिलती है बॉयलर की, और यहाँ पर जब लोगों की इंजरीज देखती है तो इंजरीज देख के पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि बॉयलर अगर फटता, कोई केमिकल का अगर काम हुआ रहता तो उसकी इंजरीज अलग थी, और जो यहाँ पर जिस तरीके से मजदूर थे जो काम कर रहे थे उनकी इंजरीज बिल्कुल अलग थी। और दूसरी चीज मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखिए इस तरीके की चीजें, ये देखिए इस तरीके के पूरे इलाके में इस तरीके की चीजें बिखरी पड़ी हैं। और इससे जो पहला शक गया प्रशासन का कि इसमें जो टॉय गन होती है जो बच्चों की, उसके लिए ये गोलियां बन रही थी, तो इसमें जाहिर तौर पर इसके इस्तेमाल के लिए कहीं बारूद तो अंदर नहीं रखा हुआ था, क्योंकि धमाका और धुआं, जो धुआं होता है, अगर केमिकल अगर यहाँ पे ब्लास्ट होता है और केमिकल ब्लास्ट में काले रंग का धुआं होता है, लेकिन यहाँ पर जो धुआं निकला था, लोगों का कहना है कि वो सफेद रंग का धुआं था। यानी पूरा अंदेशा है कि यहाँ पर बारूद अंदर रखा हुआ था जिसमें काम चल रहा था, क्योंकि पूरा जो इलाका है वो पूरी तरीके से, उसके ऊपर की छत उड़ गई, आगे जो पूरा कंक्रीट का जो हिस्सा है उसमें दरारें आ गई, और जो लोग अंदर थे 12 की तो मौत हो गई है, उनकी इंजरीज बेहद भयानक थी। कुल 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 बेहद सीरियस हैं, जिन्हें दिल्ली के सफदरजंग में भेजा गया है। फॉरेंसिक टीम यहाँ पे आई थी, उसने यहाँ से सबूत इकट्ठा किए हैं। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है यहाँ पर, वो बेहद अहम साबित होने वाली है, क्योंकि उसमें इंजरीज किन चीजों की वजह से हुई, क्या फटा, ये सारी चीजें जो डॉक्टर उसमें लिख के देगा तो जाहिर तौर पर वो बेहद महत्वपूर्ण सुराग होगा। पुलिस ने यहाँ पर 304 यानी गैर इरादतन हत्या की FIR दर्ज की है, और जो आरोपी है उसकी तलाश कर रही है। बिल्कुल हिमांशु, और इस तरह की कार्रवाई बहुत अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 12 मजदूरों की दुखद मौत इस हादसे में हो गई। उसकी जवाबदेही किसकी, कौन जवाब देगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? बिल्कुल, सबसे पहले जो देखिए यहाँ पर जो लिया गया था, वो यहाँ पर लिया गया था परमिशन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनेंगे। लेकिन क्या कभी किसी अधिकारी ने इस फैक्ट्री का रुख किया? ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, आप देखिए यहाँ पे तमाम जो है फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर अलग थाना होता है, अलग यहाँ पर प्रशासन होता है। जो लोग लाइसेंस जारी करते हैं, क्या वो कभी दोबारा विजिट कर ये देखने की कोशिश करते हैं कि जिस चीज का लाइसेंस लिया गया है, क्या वही चीज यहाँ पर बन रही है? नहीं। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जब अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का आपने लाइसेंस लिया है, तो जाहिर तौर पर आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने के आइटम की खरीद फरोख्त करेंगे, और उसके बाद जब आप वो कच्चा माल खरीदेंगे, ये फैक्ट्री है यहाँ बनाएंगे, उसे आगे भेजेंगे, आगे जब बेचेंगे तो उसकी भी रसीदें आएंगी। बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर आप जब जाएंगे आगे तो आप आराम से। बिल्कुल हिमांशु, कुल मिलाकर लापरवाही से हादसे हो रहे हैं, जिंदगियां खत्म हो रही हैं, और ना जाने कब सीख ली जाएगी। आपने बिल्कुल एक सही सवाल उठाया कि क्यों नहीं कोई इंस्पेक्शन के लिए जाता, क्यों नहीं वक्त वक्त पर चेकिंग की जाती कि जिस चीज का लाइसेंस दिया हुआ है क्या उसी तरह का काम हो रहा है या नहीं।